सफ़ेद के मालिक जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मलूकियत का एक अहद था कि जो अब तमाम हुआ है। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ 9 साल तक रियासत पाकिस्तान के मतलकुल इनान रहे। आइन शिकनी, जजेस को नज़रबंद करना, लाल मस्जिद, NRO अकबर बुगटी का कत्ल, उसके खिलाफ ऑपरेशन इस मतलकुल इनानियत का खासा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उनकी ज़ात से जुड़ी ये आयरनी खूब है कि परवेज़ मुशर्रफ को बतौर सिपाही सालार कौमी परचम में इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाएगा, मगर बतौर आइन शिकन जमहूरियत के सबसे बड़े ऐवान में आज परवेज़ मुशर्रफ की मग़फ़िरत के लिए दुआ की इजाज़त नहीं दी गई। अपने हरीफों को मुक्के दिखाने से लेकर मैं तुम्हें वहाँ से मारूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मियां नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफ तो भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर आमद और फिर उन्हें सलूट मारने से शुरू हुआ कि जो कारगिल से होता हुआ मार्शल लॉ तक पहुंचा। मगर इसके बाद साबिक आमरों की तरह परवेज़ मुशर्रफ ने हर वो काम किया कि जिससे वो इनकारी रहे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर पर सियासत के दरवाजे बंद होने के नवीद सुनाने वाले परवेज़ मुशर्रफ दौर में ही दोनों मुल्क वापस भी आए और उन्हें NRO भी दिया गया। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ शायद पाकिस्तानी तारीख के पहले और आखिरी आमिर होंगे कि जिन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चला भी और उन्हें सजा भी सुनाई गई। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को गासिब करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वो दुबई जाने में कामयाब हो गए और इसका क्रेडिट वो जनरल राहील शरीफ को देते रहे। उन्होंने हेल्प ज़रूर किया। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर एंड ग्रेटफुल। वो हमेशा मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हुआ हूँ। ही हेल्प्ड आउट। 1999 में जनरल मुशर्रफ की क़यादत में शुरू होने वाले कारगिल ऑपरेशन ने एक नए तनाज़े को जन्म दिया। 2/3 अक्सरियत से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन से बेखबर रखने पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को मुल्क में कहीं भी उतरने की इजाज़त नहीं दी गई और फिर 12 अक्टूबर 1999 को तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया। फौजी जवान वज़ीर आज़म हाउस का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए। मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया। इस्तीफ़ा ना देने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधकर हेलीकॉप्टर में डाला गया और अटक किला मुंतकिल कर दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। The situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. बादशाह हमारे ही प्रोग्राम में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ के इस इक़दाम का दिफा किया और इसे ना सिर्फ मुल्क के लिए अच्छा करार दिया बल्कि ये भी कहते रहे कि इससे सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सियासतदानों के लिए सबक ठहरना चाहिए। सियाह दिन क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान के लिए तो बहुत जबरदस्त दिन था क्योंकि इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि पाकिस्तान तो सत्यानाश हुआ हुआ था, फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट हुआ हुआ था। उधर से हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको निकाल दिया, तो ये इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा। बरसर इक़्तिदार आने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ पूरे मुल्क के मतलकुल इनान हुक्मरान बन गए। त्यारा साजिश केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए रेफरेंडम करवाया और सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। अब जनरल ज़ियाउल हक के बाद ये दूसरा मौका था कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम के जरिए सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के 2 साल बाद ही 9/11 हो गया। नाज़रीन, अमरीकी उसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान पर आग और आहन से चढ़ दौड़ा और फिर वो वक्त आया कि जब परवेज़ मुशर्रफ के सामने बाकायदा तौर पर 2 रास्ते थे, अफगान जंग में अमरीका की मदद या फिर इस पराई जंग से किनारा कशी। मगर तब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह कहकर इस जंग में शिरकत कर ली कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटाज ने धमकी दी है कि पाकिस्तान अफगान जंग में अमरीका का साथ दे या फिर स्टोन एज में जाने की तैयारी कर ले। सबसे पहले पाकिस्तान के नारे से खुद को सियासी दवाम बख्शने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अमरीका के इत्तेहादी होने की कीमत एक जानिब डॉलर्स की सूरत में मिलती रही और दूसरी जानिब पाक सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों से अपने ही शहरियों की लाशें मिल उठती रहीं। नाज़रीन, आज भी अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है या खुदकुश धमाकों में मासूम लोगों की लाशें उठ रही हैं, तो इसकी बुनियाद, इसकी फाउंडेशन परवेज़ मुशर्रफ के 2001 के वो इक़दामात हैं कि जब हमें अमरीका के इत्तेहादी होने पर फ़ख्र था। यह हक़ाइक़ और परवेज़ मुशर्रफ अब तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन कौम जो है वो बहरहाल
एक फर्द वाहिद के इन फैसलों की कीमत आज भी चुका रही है। आज भी APCs हो रही हैं और तब हर कोई सर जोड़ के बैठने की बातें कर रहा है उसी अफरीद से लड़ने के लिए। जनरल मुशर्रफ की शख्सियत का दूसरा पहलू रोशन ख्याली, लिबरल, आज़ाद राय जो है वो रखने के हामी होना था। उनके दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाइसेंस जारी किए गए, एम्पावर किया गया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजूद में आया जिससे मुल्क में एक सियासी आगाही और शऊर को फ़रोग मिला। अनडाउटेडली ये भी तस्लीम करना होगा। ये भी सच है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया ज़ेरे अताब भी रहा, इस पर कदगने भी लगी, चैनल्स बंद भी हुए। परवेज़ मुशर्रफ के चंद ऐसे इकदामात के जो इंतहाई मुतनाज़े कंट्रोवर्शियल रहे, बलोच सरदार अकबर बुगटी के कत्ल पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें वहाँ से हिट करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह अकबर बुगटी को अगस्त 2006 में गार में 2 पोतों और 7 कमांडरों के साथ शहीद कर दिया गया। एंड बलोचिस्तान हैज़ नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम देन टिल नाउ। अकबर बुगटी के कत्ल पर परवेज़ मुशर्रफ उसे अपना दुरुस्त फैसला करार देते रहे। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का 3 नवंबर 2007 का इमरजेंसी का नफाज का फैसला एक संगीन इकदाम था। परवेज़ मुशर्रफ ने दूसरी बार आइन मुअत्तल करके जजेस को नज़रबंद कर दिया और TV चैनल्स की नशरियात बंद कर दी। मुल्क में 42 रोज़ तक आइन मुअत्तल रहा, सस्पेंडेड। परवेज़ मुशर्रफ ने इकदाम ऐसे वक्त उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनके फौजी वर्दी में दूसरी बार सदर मुंतखब होने के हवाले से केस की समाअत चल रही थी और PCO के तहत हल्फ ना लेने वाले जजेस को नज़रबंद कर दिया गया था। 4 जजेस ने PCO के तहत हल्फ उठाकर मुल्क में आइनी और कानूनी इंतशार बर्पा कर दिया। बादज़ां अदलिया बहाली तहरीक ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आइन की मौतली पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर मियां नवाज शरीफ दौर में संगीन गद्दारी का मुकदमा चला। ये पहला मौका था जब किसी भी फौजी आमिर के खिलाफ आर्टिकल 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये केस 5 साल चला और परवेज़ मुशर्रफ को इस मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। उनकी लाश को डी चौक में लटकाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी नशेब व फराज का एक मजमुआ रही। अगर आप कुल्ली तौर पर भी देखें, जिन 2 बड़े सियासी लीडरान की सियासत को ख़त्म करने का दावा करते रहे, बादशाह उन्हीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ व बेनज़ीर भुट्टो के साथ डील की, उन्हीं को NRO दिया और उन्हीं को वतन वापस लाया गया। नाज़रीन मोहतरमा, शहीद जैसी बड़ी सियासी शख्सियत के कत्ल का इल्ज़ाम भी परवेज़ मुशर्रफ पर आयद किया गया। इस केस में परवेज़ मुशर्रफ इश्तिहारी भी करार पाए गए। कराची में 12 मई 2007 को खून की होली का जो खेल खेला गया, जब सुप्रीम कोर्ट के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची में वकला बरादरी के जलसे में शिरकत की तैयारियों में थे कि 12 मई को कराची में कत्लो गारत एकदम शुरू हो गई और इसमें 50 लोगों को कत्ल कर दिया गया। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ तब मुक्के लहराते रहे। इक़्तिदार के उफ़क़ पर एक ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर हुक्मरानी करने वाले परवेज़ मुशर्रफ के लिए मुश्किलात का आगाज़ 2007 में उस वक्त भी हुआ कि जब उन्होंने दूसरी बार आइन मुअत्तल किया, जजेस को बरतरफ कर दिया। 12 मई का सानहा रूनुमा हुआ और इन्हीं मुश्किलात में घिरे परवेज़ मुशर्रफ के लिए ऐन उनके इक़्तिदार के नीचे लाल मस्जिद का इशू खड़ा हो गया। रियासत के अंदर रियासत का तसव्वुर लिए जामे जो है लाल मस्जिद इंतज़ामिया का एक रवैया था एक तरफ, और एक अहम बड़ी सी एक डिबेट छिड़ गई। मगर परवेज़ मुशर्रफ के एहसाब का इम्तिहान ये सारा इशू तो बना, लेकिन उनका फैसला और फिर फितरी तौर पर मजबूत परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर क़यामत ढा दी। एंड दैट रिमेन्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी ताकतवर तरीन फैसला था। मगर इस फैसले में लाल मस्जिद का इशू तो हल हो गया, लेकिन कौम ने परवेज़ मुशर्रफ को कबूल करने से इनकार कर दिया। तारीख की लौ पर परवेज़ मुशर्रफ का नाम मुतनाज़िर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त में शामिल रहेगा और आज भी हमारे सामने ये एक आयरनी मौजूद है अपने तय। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा